हेलो गाइस, वेलकम बैक हमारा चैनल आर टीचिंग प्लस। जैसा कि गाइस आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और फिजिक्स का जो पहला लेसन है हमारा वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश है। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश में मैंने वैद्युत ध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे पिछली वीडियो जो मैंने शूट की थी अच्छी स्थिति निकाली थी। तो गाइस वहां तक हमारा जो वीडियो है शूट हो गया है। प्लेलिस्ट में आप अगर मेरी हर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, जहां आपको इस लेसन से रिलेटेड हर वीडियो मिलेगी। उसमें वैद्युत क्षेत्र क्या है, उसके बाद आवेश क्या है, ठीक है, आवेश की संकल्पना, आवेश के प्रकार, आवेश के गुण सब मिलेगा। कूलॉम का नियम, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, एप्सिलॉन नॉट का मान, गाइस सब मिलेगा आपको। टोटल वहां मिलेगा अध्यारोपण का सिद्धांत और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण सब मिलेगा वहां गाइस आपको। द्विध्रुव आघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, सॉरी द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, हाँ ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें दूसरा पॉइंट आज हम निकालने हैं, वो है हमारी निरक्षीय स्थिति। तो आइए पहले हम डायग्राम बनाते हैं, फिर डायग्राम बना के लैंग्वेज लिखेंगे, फिर इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई आवेश है, सॉरी ए बी, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ठीक है। एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी, ए है ए, ठीक है, और ये वैद्युत द्विध्रुव बी क्या है, ये माइनस क्यू आवेश से बना है, ये प्लस क्यू आवेश। इसके केंद्र O से, इसके केंद्र O से, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी, स्मॉल r दूरी, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, स्मॉल r दूरी, ठीक है, कोई बिंदु है P, क्या है कोई बिंदु P, ठीक है, कोई बिंदु क्या है, इस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है, ठीक है, ज्ञात करनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ठीक है। आइए जो बना रहा है थीटा कोण बना रहा है, इसकी जो दूरी है L, ठीक है, थीटा कोण बना, इन दोनों के बीच की दूरी जो है 2L, इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है 2L, ठीक है। अब गाइस हमें क्या करना है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति के कारण, इसके कारण निरक्षीय स्थिति के कारण, निरक्षीय स्थिति के कारण। ठीक है, निरक्षीय स्थिति के कारण निकालना। अभी तो इनके बीच की जो P से A की दूरी है और P से B की दूरी है, वो जो हमारा है √r² प्लस, इसकी दूरी भी जो है √r² प्लस, ठीक है। इनके दोनों बीच की जो दूरी है क्या है, r² में प्लस L²। अब ऊर्ध्वाधर घटक हम देख लेते हैं, ये तो हमारा हो गया क्या E1, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर घटक तो हमारा ये हो गया E1 साइन थीटा, ठीक है, E1 साइन थीटा हो गया, और ये हो गया E2 साइन थीटा, ठीक है, क्या हो गया E2 साइन थीटा। ये भी जो बना रहा है थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। अब जो हम निकाल रहे हैं ये हो गया हमारा E2, ठीक है। जो हम निकाल रहे हैं
ई बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। जैसा कि मैंने डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाते बनाते आपको लैंग्वेज भी बताया। तो आप देखिए हमें यहाँ क्या करना है। ठीक है, पहले हम लिखते हैं इसका लैंग्वेज लिखने के बाद डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना, जिनके बीच की दूरी ठीक है, इनके बीच की दूरी ठीक है। तो यह है इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, कोई बिंदु P, ठीक है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए ये जो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश है, तो हम निकालेंगे पहले माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, ठीक है। माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी निकालेंगे। तो देखिए, तो हम पहले इसे यहाँ लिखते हैं, माइनस क्यू आवेश व प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, ठीक है। तो बिंदु P की दूरी क्या है, देखिए ये हो गया PA और ये क्या हो गया BP, ठीक है। PA बराबर BP बराबर √r² प्लस l²। दोनों के बीच की जो दूरी है क्या है, एक समान है, ठीक है। ये भी √r² है प्लस l², ये भी √r² प्लस l²। तो हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, इसके कारण बिंदु P के कारण, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण किस पे निकालना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारा यहाँ क्या U1 क्या आ जाएगा, यहाँ K × Q बटे √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। इस दिशा में है, PA की दिशा में है, ठीक है। PA की दिशा में पहले E1 के लिए निकालना है ना, तो किसकी दिशा में है, PA की दिशा में। देखिए आप E1 के लिए जो निकाल रहे हैं E1 है, ठीक है। इसके माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल रहे हैं, तो इसकी दिशा है कौन सी है, PA की दिशा है। AP लिख लीजिए, PA लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। PA की दिशा में, ठीक है। तो गाइस इतना राइट कीजिए। अगर इसमें में आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
तो गाइस पहले हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। फिर प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो ये हो गया हमारा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मैं बताया था आपसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले हम E1 निकालेंगे। E1 जो हमारा है K इंटू क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये है कौन सी दिशा में? पीए की दिशा में, पीए की दिशा, यह पीए की दिशा में। पहले आप देखिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। E1 जो हमारा हो गया, स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, K इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बचा, ठीक है। इसी तरीके से हम प्लस क्यू आवेश के लिए निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण निकालने हैं, ठीक है। इसके लिए प्लस क्यू आवेश के कारण, इसके लिए यानी कि E2 की हम बात कर रहे हैं। देखिए E2, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम, E2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। E2 की हम बात कर रहे हैं, E2 की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए आप, जो E2 बराबर हमारा है इक्वल टू K इंटू क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो है ये बीपी की दिशा में, बीपी की दिशा में, यह बीपी की दिशा में, ठीक है। तो हमारा E2 जो आया, E2 जो हमारा आया निकल के K इंटू ए भी स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण व प्लस क्यू आवेश के कारण हमने निकाली वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अब हम इसे देखते हैं आगे कैसे होगा, ठीक है। तो गाइस एक चीज यहाँ देख लीजिए, जो क्योंकि E1 व E2 दोनों क्या है, E1 व E2 दोनों बराबर है, E1 व E2 क्या है, दोनों बराबर है। यहाँ देखिए जो E1 का मान हमारा निकल के आया है वही E2 का यहाँ मान निकल के आया है। तो ये जो E1 E2 तो यहाँ बराबर है। अब हम बात करेंगे घटकों की, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक की बात करेंगे, ठीक है। ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक कैसे निकालते हैं? ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि साइन थीटा और क्षैतिज घटक कॉस थीटा। तो हम यहाँ E1 साइन थीटा E2 कॉस थीटा, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा व E1 कॉस थीटा व E2 कॉस थीटा कैसे निकालते हैं और कैसे सॉल्व होता है हमें देखेंगे। तो आप देखिए और इसे राइट कीजिए। अगर इसमें कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस जैसा कि हमने बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली, E1 E2 हमें बराबर मिल गया, तो आपको पता चल गया होगा जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, हम ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? ऊर्ध्वाधर घटक निकालेंगे। तो हम ऊर्ध्वाधर घटक निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए जो हमारा यहाँ E1 साइन थीटा है E2 साइन थीटा है, ठीक है। ये दोनों बराबर तो हैं, ये दोनों बराबर तो हैं, परंतु क्या है, विपरीत हैं। ये देखिए यहाँ है, ये यहाँ है, एक दिशा में नहीं है, ठीक है। ये इस दिशा में जा आ रहा है, वो उस दिशा में है, ठीक है। तो विपरीत है, तो आपको पता है जैसे हम कोई सवाल मैथ में सॉल्व करते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको पता है कि अगर वहाँ कोई प्लस का एल स्क्वायर है या माइनस का एल स्क्वायर है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। जैसा कि हमने
अच्छी स्थिति में वहां कैंसिल किया था, आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो उसी प्रकार से इसे समझिए, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। जबकि ऊर्ध्वाधर, जबकि क्षैतिज घटक, ये तो ऊर्ध्वाधर घटक की हम बात कर लिए, जबकि क्षैतिज घटक E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा एक ही दिशा में, देखिए एक इधर ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, मतलब एक ही दिशा में है दोनों। तो ये परस्पर क्या है, जुड़ जाएंगे। जब ये परस्पर जुड़ जाएंगे तो इसी के अनुसार हम जो डेरिवेशन है अपना सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, जो हमारा वो है E1 E2 किस दिशा में है, विपरीत दिशा में है। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे E1 व E2 विपरीत दिशा में है, E1 व E2 विपरीत दिशा में है, और ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा बराबर है, परंतु क्या है, विपरीत है। तो आता है एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। जबकि E1 cos थीटा क्षैतिज घटक, जबकि क्षैतिज घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, अतः परस्पर जुड़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ मैं राइट कर रहा हूँ, E1 व E2 विपरीत दिशा में है। ठीक है, तब ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर हैं, परंतु क्या है, परंतु विपरीत हैं। अतः यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी कि खत्म कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। तथा क्षैतिज घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में है। ठीक है, एक ही दिशा में है, अतः परस्पर यह परस्पर जुड़ जाएंगे। ठीक है, जुड़ जाएंगे। तब हम निकालते हैं E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो E बराबर जो हमारा E1 cos थीटा का मान क्या है, E1 हमारा जो है क्या है, K इंटू Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी cos थीटा प्लस है K इंटू Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। ठीक है, क्या हो गया, इंटू cos थीटा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि ऊर्ध्वाधर घटक, मैं आपको बता दूं, ऊर्ध्वाधर घटक E बराबर क्षैतिज घटक cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब इन दोनों का देख लीजिए, मान क्या था, आपने मान निकाला ही था, K इंटू Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। ठीक है, इंटू cos थीटा प्लस K इंटू Q बटे R स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो के कॉमन हो गया हमारा यहाँ, के और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, के इंटू 2q कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, 2q कॉस थीटा। तो आपको पता है थीटा इज इक्वल टू जो हमारे यहाँ निकलेगा, अब थीटा इज इक्वल टू जो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू जो हमारा निकलेगा, तो अब थीटा ले लीजिए, एंगल क्या लीजिए, एंगल एओपी में, एंगल एओपी में जो हम निकालेंगे, एंगल यानी कि त्रिभुज एओपी में, त्रिभुज, देखिए त्रिभुज जो हमारा है ए और एओपी यानी कि इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक, इसकी बात कर रहे हैं, त्रिभुज एओपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज एओपी की बात कर रहे हैं यानी कि कॉस थीटा की बात कर रहे हैं। तो कॉस थीटा बराबर हमारा क्या आ गया है यहाँ, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, क्या आ गया, आधार बटे कर्ण, यानी कि एपी बटे जो हमारा आ गया, आधार हमारा क्या आया, ए, आधार जो हमारा आ गया ए आ गया, एओ, और जो कर्ण आया क्या आया, एपी आया, आधार जो हमारा आया एओ हो गया। ठीक है, और ये जो कर्ण है यानी कि ये तो आधार हो गया, कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो आधार जो हमारा है एओ है और जो हमारा कर्ण है क्या है, एपी है। ठीक है, लंब की बात नहीं कर रहे हैं, तो एओ बटे एपी, एओ बटे एपी। अब एओ हमारा क्या है, एओ हमारे यहाँ जो थीटा है, कॉस थीटा की हम बात कर रहे हैं, थीटा हमारा क्या है, यहाँ लंबाई एल है, ठीक है, स्मॉल एल है। अब हम एपी की बात कर लें या पीए की बात कर लें, ठीक है, तो ये क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, आगे देखिए, तो पहले आप इतना राइट कर लीजिए, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इतना राइट कर लीजिए। अगर इस पॉइंट में आपको कुछ समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके गाइस, जैसा कि हमने निकाल लिया कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और एंगल एओपी से निकाला था, तो हमारा जो आधार आया एओ आया और कर्ण आया जो आया एपी आया। ठीक है, तो हमारा ये जो कॉस थीटा आया यल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर आया। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकाली थी, के इंटू क्यू, कॉस थीटा हमारा क्या आया, यल आया। ठीक है, कॉस थीटा हमारा क्या आया, यल आया। ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या आ गया, 2ql। ठीक है, 2ql, और हमने क्या निकाला था वहाँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और उसकी घात 1 है। ठीक है, और ये ऊर्ध्वाधर घटक है, सॉरी क्षैतिज घटक है, तो क्या इसके लिए हमने निकाला है, इसके लिए हमने निकाला है, ये भी उसी तरीके से कैंसिल हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अंडर रूट है उस पर स्क्वायर, जब स्क्वायर है अंडर रूट स्क्वायर से हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा आया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसकी जो घात है 1/2 यानी कि 1/2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं। और आपको ये भी पता है कि जो P होता है, P जो हमारा है वैद्युत द्विध्रुव, P बराबर क्या होता है, 2ql। ठीक है, P बराबर हमारा 2ql है, तो हम इसे 2ql की जगह हम P लेके चलेंगे। ठीक है, E बराबर K इंटू P, अब निकालेंगे इसका मान, कॉमन हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका होल इस ब्रैकेट में बंद किया, ये हो गया 1 प्लस 1/2, और इसका गुणा इससे हुआ तो 1 कम 2 और 3, तो ये हो गया 3/2। क्या हो गया है, K इंटू P बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 3/, क्या आ गया, यानी कि 3/2 आ गया। ठीक है, 3/2 आ गया। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ 3/2 आया, हम क्या करते हैं, आपको पता होगा हमने अच्छी स्थिति में आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य माना था, यानी कि बहुत छोटा, इसकी गणना ना की जाए, जो गणना करने के समान ना हो लगभग। ठीक है, बहुत छोटा, मात्रा में बहुत कम। ठीक है, तो यही होता है नगण्य। तो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य लेंगे, तो जहां यल, क्योंकि यल छोटा है आर से, तब यल स्क्वायर भी छोटा होगा आर स्क्वायर से। ठीक है,
तब आर स्क्वायर की तुलना में आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को नगण्य लेने पर, ठीक है, नगण्य ले लीजिए। तो हमारे यहाँ क्या बचा, P बराबर K इंटू P बटे आर स्क्वायर 3/2, ठीक है। हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आ जाएगा K इंटू P, ठीक है, ये हो गया बटे आर स्क्वायर गुड़े 3/2, 2 से 2 कट गया। हमारा जो बचा K इंटू P बटे आर की घात 3, ठीक है। आपको पता है निर्वात अथवा वाई के लिए, निर्वात अथवा वाई के लिए जो हमारा K बराबर क्या है, K बराबर जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। K इज इक्वल टू जो हमारा आया 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू P आर की घात 3, ठीक है। तो गाइस ये हमने सॉल्व कर लिया, ये हमने निकाल लिया आज निरक्षीय स्थिति। तो आपको मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी सारी वीडियो देखनी है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश से रिलेटेड, आपको हर एक टॉपिक छोटा हो या बड़ा हो, इजी हो या डिफिकल्ट हो, यानी कि कठिन हो या आसान हो, आपको सब मेरे प्ले लिस्ट में मिलेगा। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपना शूट करूंगा, बनाऊंगा, उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूले से हम लैंग्वेज कैसे बनाएं, ठीक है। तो वो एक आसान तरीका होगा कि अगर आपको फार्मूला याद है तो आप फार्मूले से लैंग्वेज कैसे बना सकते हैं, ठीक है गाइस।